हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन। और अभी टॉपिक है अकिंचन बनना। किंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है ना, भौतिक रूप से धन, घर, बीवी, बच्चे, कुछ नहीं है। या फिर हिंदी नॉर्मल शब्दों में कंगाल। उम्र बढ़ने के साथ साथ भक्तों को यह बोध होता है कि उनका जीवन उन्हें विनम्रता विकसित करने हेतु कई अवसर प्रदान करता है। जीवन कठिनाइयों से भरा है। जीवन कठिनाइयों से भरा है। हम सभी को कष्ट भोगने होते हैं, किंतु विपदाओं में हम कहाँ आश्रय लेते हैं। अधिकतर हम बुद्धि, धन, शारीरिक सौंदर्य या कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य हमारी झोली में आ गिरे हैं आदि में शरण ढूंढते हैं। कि मुश्किल समय में हम कहाँ शेल्टर लेते हैं ना। जनरली जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम अपने मनी, पैसे में, है ना, पैसा, परिवार, मित्रजन, है ना, उनमें ही हम शेल्टर लेते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, या फिर खुद की इंटेलिजेंस। किंतु हम सभी को जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि हमारी योग्यताएं अपर्याप्त है और हम अचानक बुरी तरह से असफल होकर मुंह के बल गिर जाते हैं। चाहे कितनी ही दुखदाई या कठिन क्यों ना हो, क्या उस विफलता को कृष्ण की दया के वाहक के रूप में देखना संभव है? कुंती देवी प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखिए, चार चीजें होती है जिसका ना व्यक्ति को बहुत अभिमान होता है। वो होता है उच्च कुल में जन्म लेना, है ना, बहुत धनवान होना, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करना, सौंदर्य, बल। तो ये सब चीजें ना जो वैभव, ऐश्वर्य कहलाती है ना। कोई व्यक्ति बहुत धनवान है तो उसका बहुत ऐश्वर्य होता है ना। बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे और वाहवाही करते हैं। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पावरफुल है ना, शारीरिक रूप से बलवान है या पॉलिटिकल पावर है। तो ये सब क्या है, सब ऐश्वर्य है। और जब भी कोई मुसीबत आते तो हम इनका ही शेल्टर लेते हैं, है ना। बट ये हम सबका अनुभव होगा कि जब मुसीबत आती है, जब बुरा समय आता है, तो ये सब चीजें कम पड़ जाती है ना, और हम फंस जाते हैं हर तरीके से, है ना। देखिए, इतना धन होने के, जैसे उदाहरण के लिए इतना धन होता है, बट फिर भी क्या, जो अमीर लोग हैं उनकी डेथ नहीं होती है ना। जो बहुत धनवान है फिर तो उनकी डेथ ही नहीं होनी चाहिए, है ना। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, नेता हैं, तो मृत्यु से तो वो भी बच नहीं पाते। और कभी कोई बीवी, कभी परिवार में कुछ अनबन हो गई, मित्र चले गए, या कोई रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया, या किसी पार्टनर से धोखा मिला, तो क्या हमारा नुकसान नहीं होता है। तो ये जितनी भी सारी भौतिक चीजें हैं, ये सब क्या है, समय आने पर हमें फुल्ली हेल्प नहीं कर पाती, है ना। कभी कभी हम, हमारे पास धन बहुत होता है बट हमने लोन दिया हुआ होता है, तो जब हमें चाहिए होता है तो उस टाइम हमारे पास होता ही नहीं है धन, है ना। उसी प्रकार सुंदरता है। सुंदरता भी देखिए कुछ समय के लिए ही है। आज है, कुछ समय के बाद सुंदरता ढल जाएगी, चाहे दुनिया में कितनी ही सुंदर स्त्री क्यों ना हो, है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, बट एक समय के बाद उनकी सुंदरता कम हो ही जाती है। ये कोई शरीर ढलता है। तो कुछ भी भौतिक हमें चलना चाहिए कि कोई भी भौतिक वस्तु अपने आ, हमारे अप्पा मुसीबत तो कड्डन ले, मुसीबत तो कट्टर ले योग्य नहीं है। सिर्फ कृष्ण और कृष्ण का नाम ही है जो मुसीबत च अपन हेल्प कर सकता। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ द्रौपदी। द्रौपदी देखिए वस्त्रण होया तो वो ਜੂਏ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ द्रौपदी ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤੀ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, है ना। चाचा, मामा, ताया, सारे इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पॉलिटिकल, है ना, राज दरबार ਦੀ ਸੀ, बट किसी ने हेल्प नहीं ਕੀਤੀ। ਬਾਚੋ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਈ, ਆਪ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਂਡ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਆਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ भौतिक रूप से, पर जो मुसीबत आएगी सिर्फ कृष्ण कृष्ण का नाम ही है
जो आपा बचा सकते हैं। ठीक है। तो कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक में बड़े ही गंभीर भाव से नियम पूर्वक अपनी साधना को बढ़ाइए, ज्यादा नाम जप करिए, श्रवण कीजिए और इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। श्री नाम प्रभु की जय। आज का हम कोट पढ़ लेते हैं रूपा जी का। हाँ, आज का है, आज है 30 अक्टूबर, सोमवार। लोगों को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम केवल संगीतकारों की एक टोली मात्र हैं। उन्हें अवश्य जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारी भक्ति के कार्य और शुद्धता इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम यहाँ कहीं भी कीर्तन करें, वहां श्रोताओं में तुरंत कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए। रमाल कृष्ण को पत्र, 30 अक्टूबर 1969। हरीशा, ठीक है। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं।